Assalamu alaikum SLS students. I hope you will be fine. SST क्लास 4 स्टूडेंट्स, हम अपने यूनिट नंबर 3 का कंटेंट नंबर 5 रीड कर रहे हैं। कल हमने कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे रूल ओवर किया। आज हम खिलजी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 43। खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1290 से 1316 तक। इसका पहला जो था खिलजी ख़ानदान का जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 70s यानी कि वो अपनी एज के 70 को क्रॉस कर चुका था। उस वक्त उसने अपनी सल्तनत यहाँ पर कायम की, अपनी बादशाहत कायम की। उसकी डेथ के बाद बल्कि वो एक बहुत काबिल और बहुत मेहरबान और बहुत काबिल एतबार इंसान था। उसको अपने रास्ते से हटाया उसके अपने भतीजे अलाउद्दीन ने, यानी कि अलाउद्दीन ने उसकी जगह पे गवर्नमेंट संभाली। अलाउद्दीन एक स्ट्रिक्ट और गुड रूलर था, यानी कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में स्ट्रिक्ट था, लेकिन एक अच्छे कामयाब जो रूलर होता है उसकी तमाम क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद थीं। इसकी वफ़ात हुई 1316 में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास तुगलक डायनेस्टी, यानी कि जब अलाउद्दीन की डेथ हो गई तो अलाउद्दीन की डेथ के बाद इस जो पैराग्राफ में है बताया जा रहा है, अलाउद्दीन की डेथ के बाद बहुत से हरीफ आपस में, यानी बहुत से मुखालिफ पार्टीज़ ने आपस में सल्तनत हासिल करने के लिए जंग शुरू की और उसमें गियासुद्दीन तुगलक के पास ये सल्तनत आई। उसने 1320 में अपनी सल्तनत यहाँ पर कायम की और अचानक ही उसकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि इसकी डेथ एक मर्डर या एक कत्ल केस है। एक हादसे में उसका इंतकाल हुआ और उसका इंतकाल जो है वो एक कत्ल केस है कि उसके अपने बेटे ने उसको अपने रास्ते से हटाया और तख्त को हासिल करने के लिए। और उसके बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। वो एक बहुत ज़हीन, न सिर्फ एक ज़हीन इंसान था बल्कि बहुत सी ज़ुबानों पर उसको अबूर भी हासिल था और वो शायरी भी जानता था। इसके अलावा उसके पास रियासत को की प्रोग्रेस के लिए, रियासत को तरक्की देने के लिए बहुत से उसके पास आइडियाज़ थे, जिससे उसने इस रियासत को कायम रखा और ना सिर्फ कायम रखा बल्कि उसको आगे मज़ीद बढ़ाया भी। इसने बहुत से एरियाज़ को हासिल किया और 1351 में इसका इंतकाल हुआ। फ़िरोज़ शाह II, इसके बाद आ गया आपके पास फ़िरोज़ शाह II, जो कि एक बहुत अमन पसंद और काबिल इंसान था और इसका इंतकाल हुआ 1388 में। इसने बहुत यंग एज में जो है वो सल्तनत संभाली फ़िरोज़ शाह से, और अचानक ही जो है मुख्तलिफ़ खलीफों ने दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया और इस सल्तनत को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। और इस सिचुएशन का जो फ़ायदा उठाया वो तैमूर, जो कि मंगोल वॉरियर था, और इसने अटैक किया और 1399 में इसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और बहुत से लोग इस जंग में मारे गए। और फिर ये सारा हासिल करने के बाद ये अपने इलाके की तरफ वापस चला गया। इसके दो अफ़गान फैमिलीज़ सैयद और लोधी ने यहाँ पे रूल ओवर किया और दिल्ली सल्तनत, जो कि उनके अपने हाथों से तबाह हुई थी, उसको दोबारा से रिबिल्ड करने की कोशिश की। और उसके बाद अफ़गानिस्तान और उसके बाद इनको शिकस्त देने में हाथ है इन्वेडर्स जो आए थे वो मुग़ल। उसके बाद यहाँ पर मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत स्टार्ट हुई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मुग़ल ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।